एक्सरसाइज 6D से क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हमने पिछली वीडियो में बना दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें, अगर देख लिया तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 फर्स्ट क्या है, 554 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायरिंग अ बायोनोमियल इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसको बायोनोमियल से हमें सॉल्व करना है। देखो अब 54 का स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर आप सोच रहे होंगे हम 54 इंटू 54 कर देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो नहीं, अगर 54 इंटू 54 करना होता तो ये पूछता कि हमें इसका स्क्वायर निकालो, मगर ये कह रहा है स्क्वायर निकालना है, मगर कैसे, बायोनोमियल के मेथड से। अब बायोनोमियल का मेथड क्या होता है, चलिए सीखते हैं। पहली चीज़ देखो, ये 59 किसके अप्रॉक्स में, सॉरी 54 किसके पास में है। हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 + 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, 50 + 4 लिख दिया, क्या हुआ 54 हो गया। अगर इसको प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 54 ही तो आएगा, और स्क्वायर भी आएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमने इसको लिखा ऐसे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब हमने ऐसे लिखा तो इसके लिखते ही हमें एक फॉर्मूला ध्यान आ गया कि ये a + b का होल स्क्वायर हो सकता है ना। तो हमने तुरंत फॉर्मूला, जहाँ ध्यान आया तुरंत हमने फॉर्मूला लिख दिया, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है, इसको लिखते ही हमें तुरंत ध्यान आया। अब क्या करना है, सिंपल सा, a को हमने कर दिया 50 कि हमारा भैया a है 50, और b की जगह पे हम लिखेंगे 4, b की जगह में हम 4 लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले पे जहाँ जहाँ a और b है उसको यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दो। a दिखा हमें 50 प्लस b दिखा हमें 4। जैसे हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए ये वाले क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी हैं, आते भी होंगे। ठीक है, मगर ये सॉल्व करना होता होगा, ये नहीं आता होगा ना आपको। चलिए अब सीखते हैं। फिर इसमें लिखा 50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4। 50 का स्क्वायर निकालो, 5 5 जा कितना आएगा 25, 25 और 0 0। ठीक, 2500 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 2 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 40 इंटू 0, 400 आ गया। अब इसको कर दो प्लस। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे 400 तो यहाँ पर 16 6 0 नहीं 6 1 आएगा, और 5 4 9 2। ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजी था ना। अब क्वेश्चन इसी का सेकंड करेंगे जल्दी से थोड़ा। 82 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 82 है, इसको हम सोचो कि 82 है, क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा 80 के आसपास है। अगर हम 80 + 2 लिख दें, प्लस करने में 82 भी होता है ना, और ऐसे भी लिख दे, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर जहाँ में ऐसे दिखा तुरंत हमने फॉर्मूला आ गया हमारे दिमाग में कि a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है। वो कौन सा होता है, a² + b² + 2ab। तो a हमारा कितना हो गया 80 और b हो गया हमारा 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करो 80 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक जगह लिखो 80 होल स्क्वायर प्लस b की जगह लिखो 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक जगह लिखो 80 इंटू b की जगह लिखो 2। ठीक है, अब क्या करो 80 इंटू 80 करो, 80 × 64 00, ये हो गया 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 4 प्लस, अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 4 और 4 8 कितना होता है 32, तो 320 आ गया। ठीक है, अब इसको करो प्लस, तो कितना आएगा 4। ठीक है, 2 4 3 7 7 6 6 7 2 4 आंसर। समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके तुरंत बताओ। मैं क्वेश्चन 3 103
का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। फॉर्मूला फिर से लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल, ए की जगह में 100 लिखो क्योंकि हमने 100 को लेंगे, बी को 3 लिया, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस बी लिया हमने 3 प्लस 2 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी कितना है 3। 100 और इंटू 100 को कितना आएगा पता है, 10,000 आ जाएगा। देखो 10,000 1 2 3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लगो, 3 3 9 प्लस 3 2 6, 6 का इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 600 आ गया। अब क्या करो, इसको प्लस करोगे तो आएगा 90601, ये हुआ आंसर, ठीक है। 3 हो गया। अब इसी का लास्ट है जो है 4704 का होल स्क्वायर, ठीक है। करो इसको भैया, 704 का होल स्क्वायर। इसको तो कैसे लिख सकते हो, 700 प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस करने में 704 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला फिर से लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a है 700 प्लस b है हमारा 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a है हमारा कितना 700 स्क्वायर प्लस b है हमारे पास कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू कितना था 4। अब प्लस कर दो, स्क्वायर निकालो मतलब, तो स्क्वायर क्या है 7 का 7 7 49 और डबल 0 है, 4 टाइम्स 0 लिख दो, ठीक है। 7 7 49, फिर क्या करो 4 का लगो, 4 4 16 प्लस 2 4 8 करो, 4 2 8 इंटू 7 करो तो 5600। अब इसको कर दो प्लस, तो कितना आएगा 616, ठीक है। 49 नहीं गलत हुआ, 54 616,594 ये आया आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन हो गया हमारा इसका। अब इसका 6 कर देंगे। 6 क्या कह रहा है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायरिंग अ बायोनोमियल इवेल्युएट द फॉलोइंग। सेम वही है मगर इसमें कुछ अलग है। इसमें हम देख रहे थे कि हमारा जो लास्ट का डिजिट था, यूनिट डिजिट था, 5 से लेस देन था, ठीक है। अब 5 से लेस होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके पीछे वाले ज़ीरो को लगाते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन 54 था तो ये 5 से कम था ना। अब देखो जो 5 से ज़्यादा होते हैं, जो 5 से ऊपर होते हैं, जैसे कि 6 का फर्स्ट, ये इनमें पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस में प्लस करेंगे किस में माइनस। अब देखो ये 9 है किसके पास में, 70 के पास में, 70 ज़्यादा है इसके पास में। अब ये 54 किसके पास में था, 5 का पहला क्वेश्चन बता रहा है किसके पास में, ये किसके 50 के पास में है, ना कि 60 के, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जब हम देख रहे हैं 60 के पास में है तो हम लिखा 70 के पास में है तो लिखा 70, ठीक है। 70 लिखा, -1 कर दो, क्या होगा 69 हो गया, सिंपल सा है। अब जब माइनस कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला है। a की जगह में 70, b की जगह में 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह में 70 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह में 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1। अब 70 का स्क्वायर क्या हो, 7 7 49 00 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 7 2 14 और कितना आया 140, ठीक है। अब करो इसमें माइनस, अब इसको प्लस कर लो चाहे इसको डायरेक्ट इसको माइनस करके इससे माइनस करो तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। इसमें माइनस करो तो 139 आ जाएगा,
माइनस का 139 में कितना माइनस करना है, 4900 माइनस करो तो हमारे पास आएगा 1, ये आएगा ना 1, और इसमें से 9 में 3 गया 674, आंसर पहला हो गया। अब इसी का दूसरा सेकंड क्या है, 78 का होल स्क्वायर। अब दो 78 है, किसके पास में नियर है, 80 के पास में ना, तो हमने लिखा 80 माइनस 2, ठीक है, स्क्वायर लगाया, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, चाहो पहले माइनस 2ab लिख दो चाहे बी स्क्वायर लिख दो, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं हम। ए की जगह लिखा 80 माइनस बी की जगह लिखा 2 होल स्क्वायर लगाया इक्वल्स टू ए की जगह पे लिखा 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस बी कितना था 2, हमारा 2 का स्क्वायर, 8 8 जा कितना होता, 8 इंटू 8 करो 8 8 जा 64 होगा, ठीक है, तो 6400, 80 का स्क्वायर होगा 6400 माइनस, अब करो 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, ये लो प्लस 2 2 जा 4, अब क्या करो इसको इससे कर दो माइनस, क्या आएगा 316 में करो तो यहाँ पे आएगा 4806 आंसर, ठीक है, 6 का सेकंड हो गया। अब हम इसी का थर्ड करते हैं। थर्ड में 197 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखो क्या करो, 197 है, सिंपल है बहुत, 197 किसके पास में आया, 200 के पास में है, माइनस करो 3, 200 में माइनस 3 हम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा 197 आ जाएगा, और ऐसे हमें पता चल गया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह में लिखा हमने 200, बी की जगह में लिखा 3 होल स्क्वायर लगाया, ए की जगह में लिखा 200 माइनस 2 इंटू 200 इंटू 3 प्लस बी की जगह में लिखा 3 का होल स्क्वायर, 2 2 जो 4 और इसका स्क्वायर करो तो 40,000 आया, माइनस 2 2 जो 4 और 4 3 जो 1200 प्लस 3 3 जो 9 इक्वल्स टू 38809 आंसर, ठीक है, 3 हो गया। अब चौथा 999, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें 999 किसके आसपास आ रहा है, 1000 के, तो 1000 में -1 हमने कर दिया तो कितना आएगा 999 आएगा, बस फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में लिखो 1000 और बी की जगह में लिखो 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह में लिखा 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह में लिखा 2 लिखा, ए की जगह में फिर से लिखा 1000 इंटू बी की जगह में क्या था 1 प्लस बी की जगह में था 1 का होल स्क्वायर, सिंपल है, 1000 इंटू 1000 मतलब 1000 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिखो 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 इंटू 1000 करो 2000 इंटू 1 करो तो 2000 आएगा, प्लस 1 का करो तो 1, ठीक है, ये हो गया। अब करो इसको इससे माइनस तो कितना आएगा 998001, ये हुआ हमारा आंसर। तो 7 हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन 6 हमें पूरा आ गया। अब क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, ठीक है, कमेंट में जल्दी से बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं। अब 7 में क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये समझ लो, ये इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तुमने इसको देख लिया बहुत ही ध्यान से, ठीक है, तो फिर अब ये हमें कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है, किसी फॉर्मूले की तरह लग रहा है, शायद हम इसको ए मान ले इसको बी मान ले, चलो करके देखते हैं। 7 का फर्स्ट 82 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है,
82 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर 7 का फर्स्ट है ये हमारा क्वेश्चन। अब तुम देखो, सभी लोग देखो कि क्या ये हमारा किसी फॉर्मूले से मिल रहा है? सोचो ज़रा। हमें लग रहा है हाँ, इस ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी। तो वो फॉर्मूला क्या था पता है? a माइनस बी और b, नहीं सॉरी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं ये अगर a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। समझ गए? ये अब हमारा किस फॉर्म में लग रहा है? ये हमारा इस फॉर्म में लग रहा है, इस फॉर्म में लग रहा है। तो हम a को मान लिया सिर्फ 82 और b को मान लिया हमने 18, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब a की जगह पे लिखो a की वैल्यू क्या? 82 और b की जगह में लिखो माइनस, माइनस लगाना 18। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखो 82 माइनस, माइनस नहीं, यहाँ पर होगा प्लस 18। अब देखो इसको करो माइनस, इसमें कर दो प्लस, तो माइनस करने में क्या आएगा? 64। और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसको करो प्लस, तो आएगा 100। ठीक है, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6400 आंसर। कितना इजी था ना। अब सेकंड करते हैं इसी का 7 का। क्या कह रहा है? 128 होल स्क्वायर माइनस 72, 128 का होल स्क्वायर है माइनस 72 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम देख रहे हैं ये a हो गया, ये b हो गया। फिर से हमने वही फॉर्मूला लिखा, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो a की जगह में a लिख दिया हमने, ये तो समझ में आ गया होगा ना। जैसे a ये हो गया, b हमारा ये हो गया। अब ये इस फॉर्म में है और इससे अब हम चेंज कर देंगे इसमें। तो a को लिखा हमने कितना? 128 और b को लिख दिया हमने 72, हो गया। अब a की जगह में a लिखो 128 माइनस b था, b की जगह 72। ठीक है, अब इसमें क्या था? अब इसमें लिखो a की जगह में फिर से 128, अब यहाँ पे तो प्लस है 72। ठीक है, क्या करना है? अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने में कितना आएगा? 56। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा? 200। बस कर दो, कितना? 11200, ये हुआ आंसर। सेकंड हो गया हमारा। अब इसी का थर्ड करते हैं। थर्ड में 197 इंटू 203, सिंपल सा 197 इंटू 203। देखते ही हमें लग रहा है कि हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, ऐसा अगर करोगे तो आंसर तो आ ही नहीं सकता। ठीक, तो अब देखो सही क्या है, कैसे करेंगे। अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन 5 में और 6 में कि ये देख रहे हैं ये किसके नियर है, लास्ट वाली वैल्यू। ये हम देख रहे हैं 0 के पास है, तो 0 के पास क्या है? मतलब 200। इसमें हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3, जैसे हमने 6 वाले क्वेश्चन में किया था। अब देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 203 है, तो ये 3 किसके पास में? ये मतलब ये हमारा 200 के पास में है, तो हमने लिखा 200 प्लस 3। अब कहीं ना कहीं इसको हटा दो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वैसे मल्टीप्लाई है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो हम यहाँ पर लिख दो a माइनस बी और यहाँ पे लिखो a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। अब a की जगह में a की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू देखो दोनों सेम है, कोई भी ले लो, b की वैल्यू कोई भी ले लो। ठीक है, साइन से हमें मतलब नहीं क्योंकि साइन इसमें पहले से लगा हुआ है। ठीक है, a की जगह में a लिखा 200, b की जगह में b लिख दिया 3, इसमें भी स्क्वायर था और इसमें भी स्क्वायर था। अब इसका स्क्वायर खोलो तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 40,000 माइनस 3 3 9। अब इसमें माइनस करो 3,991, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी का करो फोर्थ, समझ में तो आ ही गया होगा। 198 इंटू 198
माइनस 102 इंटू 102 अपॉन 96। अब क्या करो, 198 इंटू 198 है, सिंपल हमें पता है 198 इंटू 198, तो हम इसको 198 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 102 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 96 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं ना, क्योंकि दो मल्टीप्लाई में है। अगर 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। वैसे इसमें 9 इंटू 198 इंटू 198 है, तो हमने 198 का स्क्वायर लिख लिया। अब 198 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे हमें लग रहा है, तो हम इसको सिंपल सा चेंज कर देंगे। ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, देखो ऐसा नहीं फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस का, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ए माइनस बी ए प्लस बी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 198 प्लस 102 का होल स्क्वायर अपॉन 96 लिख दिया। अब इसको किया माइनस। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, स्क्वायर तो अब लगेगा ही नहीं, स्क्वायर गलत लगा दिया। ठीक है, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 96। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 200। ठीक है, प्लस करेंगे, सॉरी कितना आएगा 300 आएगा, 300। ठीक है, अपॉन 96, 96 से 96 कैंसिल, हमारे पास कितना आया 300। तो ये हुआ आंसर, 4 हो गया। अब इसी का करो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या 14.7 इंटू 15.3। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजी है ये भी, कुछ ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन आ रहा हो, बिल्कुल इसमें पूरा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने किया 5th, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, मगर 14.7 इंटू 15.3। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, 14.7 को क्या मल्टीप्लाई करा दे इसमें, यही तो हमारे दिमाग में आया कि हम सिंपल मल्टीप्लाई करा दें। अगर ये आया तो वो गलत आ गया। अब देखो सही क्या है, सही ये है कि अगर हम इसको 15 माइनस 0.3 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14.7 इंटू, और इसमें हम क्या करते हैं 15 प्लस 0.3 करते हैं तो हमारे पास 15.3 आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो हम एक फॉर्मूला में ध्यान आया, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये होगा, बी इसको मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसे मान लो, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हमने कहा 15 है हमारा, और हमने कहा बी हमारा है 0.3, तो बस इस जगह पर रख दिया हमने। ए स्क्वायर में लिखा हमने 15 का स्क्वायर माइनस बी की जगह लिखा हमने 0.3 स्क्वायर, बस इतना किया। इसको खोलो, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9.9। अब इन दोनों को प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो कितना आएगा 224.9, 224.9.91 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया है 5th, अब करेंगे 6 वाला हमारा है 8.63 का होल स्क्वायर माइनस 1.37 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, सिंपल सा देखो इसमें क्या हो सकता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। देखो यही वाला तो लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, ए की जगह में ए लिख दो, कितना है 8.63 माइनस बी की जगह में लिख दो 1.37
अब यहाँ पे लिखो 8.63 प्लस बी की जगह में लिखो 1.37। अब देखो इनको करो माइनस, इन दोनों किया माइनस, तो कितना आएगा हमारे पास 7.26। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। इसमें माइनस करो, सॉरी प्लस करो, तो कितना आएगा हमारे पास 10। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 72.6, तो हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मगर व्हेन x इक्वल्स टू 12, x हमें 12 दे रखा है तो क्या लग रहा है कि जैसा क्वेश्चन दिया कि डायरेक्ट हमें इसमें x पुट कर देना है। अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा करना नहीं, सिर्फ लिखने देना 2x प्लस 24 x प्लस 16 और x इक्वल्स टू हमारे पास कितना था 12। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्या हम 12x को डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इस एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो हमारा एक फॉर्मूला आ रहा है कि हम इसको किस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं हम इसे 3x होल स्क्वायर प्लस 24 को कैसे लिख सकते हो 3x इंटू 4, ठीक है, 3 2 6 6 4 24 x प्लस 16 को कैसे लिखते हो 4 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, ध्यान आ रहा है, ये आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर हुआ प्लस सॉरी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये हुआ, समझ में आ गया। इसको हमने a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, आराम से कन्वर्ट हो भी गया। जब कन्वर्ट हो गया हमारा तो हम क्या करेंगे, अब इसको ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब a प्लस बी की जगह पे लिख देंगे। कैसे, a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो लिखा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, देखो फिर से समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, ठीक है, और कहा है कि x की वैल्यू इसमें पुट करो, तो हम क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते। अगर हमने जब इस क्वेश्चन को गौर से देखा ध्यान से, तो ये क्वेश्चन हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है। अब a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर का, तो हमें फॉर्मूला इसका पता ही क्या होता है, a स्क्वायर प्लस लिख दो बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर में, ठीक है, तो a स्क्वायर में कर दिया 3x, क्योंकि जब स्क्वायर खुलेगा तो 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही। और 2ab को भी ऐसे कर दिया, b को भी ऐसे कर दिया। जब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया तो हमने इसको चेंज कर दिया इसमें अपने फॉर्मूले पे, तो a प्लस बी हमारा होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करो कि यहाँ पर x है ना, x की वैल्यू कर दो, पुट कर दो x इक्वल्स टू 12, इस जगह पे पुट करो 12, 3 इंटू 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 12 इंटू 3 करो 36 प्लस 4 2, तो 36 प्लस 4 कितना होगा 40 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 00, आंसर समझ में आ गया। अब इसी का कर लो 9 नंबर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल सेम वही है, 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy, और अगर इसमें कहा है x की वैल्यू लिखो, लगाओ 11 और y की वैल्यू लिखो 4/3। ये कहा इसमें x, इसमें y भी दे दिया, उसमें तो y नहीं दिया था, इसमें मगर y भी दे रखा है, तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर से देखा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। पहले इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, ये ए स्क्वायर लग रहा है। 64 किसका स्क्वायर होता है? ये 8 का स्क्वायर होता है। लिखा 8x होल स्क्वायर प्लस बी। अब 81 किसका होता है? 9 9 से 81 होता है, हमने 9 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 ए की जगह लिखो 8x इंटू 8x इंटू बी की जगह लिखो 9। अब ये चीज़ हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, कितना क्लियर था। अब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब a प्लस बी। ए प्लस बी में तो कन्वर्ट करेंगे तो a क्या है हमारा 8x, b क्या है हमारा 9 स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व। 8x प्लस 9 हमारा y भी तो था, यहाँ पर y नहीं लिखा हमने, यहाँ पर y लिख दो। ठीक है, तो y लिखो होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू दी गई थी 11, तो x की जगह पे लिखो 11। 8 इंटू 11 प्लस 9 इंटू वाई की जगह लिखो 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो ये कर सकता है 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो लिखो 8 इंटू 11 88 प्लस 3 4 ज़ा 12 का होल स्क्वायर। अब इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 100 का होल स्क्वायर। 100 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा तुम्हारे पास? जल्दी से बताओ। 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? अब क्या करना है, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर ये आपको सब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।